हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों के बीच एक कहानी सदियों से कही जाती रही है। यह एक छिपे हुए राज्य की कहानी है जहां ज्ञान और शांति का शासन है। यह शंभाला की कहानी है। शंभाला तिब्बती बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और विभिन्न रहस्यमय परंपराओं में एक दिव्य, शांतिपूर्ण और ज्ञानपूर्ण स्थान के रूप में वर्णित है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक रूप से शुद्ध लोग ही पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम शंभाला के रहस्य को उजागर करने की कोशिश करेंगे। हम इसके मूल स्रोत, इसके आध्यात्मिक महत्व और विभिन्न संस्कृतियों में इसकी व्याख्याओं का पता लगाएंगे। हम उन लोगों की कहानियों को सुनेंगे जिन्होंने इसे खोजने का प्रयास किया है, और हम उस स्थायी आकर्षण का पता लगाएंगे जो यह सदियों से लोगों को अपनी ओर खींचता रहा है। शंभाला की कहानी सदियों पुरानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से चली आ रही है। इसका उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में मिलता है, जहां इसे एक छिपे हुए राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंभाला की स्थापना राजा सुचंद्र ने की थी, जिन्हें बुद्ध द्वारा शिक्षा दी गई थी। सुचंद्र ने शंभाला को एक आदर्श समाज में बदल दिया, जहां सभी लोग प्रबुद्धता के मार्ग पर चलते हैं। माना जाता है कि शंभाला में रहने वाले लोग अलौकिक शक्तियों और ज्ञान के धनी होते हैं। शंभाला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है शांति का स्थान। यह एक ऐसी जगह का प्रतीक है जहां सभी प्रकार के दुखों और संघर्षों से मुक्ति मिलती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला को एक वास्तविक स्थान माना जाता है, जो संभवतः हिमालय की किसी दुर्गम घाटी में स्थित है। हालांकि कुछ लोग इसे एक रूपक मानते हैं, जो हमारे भीतर मौजूद आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है। चाहे शंभाला एक वास्तविक स्थान हो या एक रूपक, इसका महत्व निर्विवाद है। यह हमें याद दिलाता है कि शांति, ज्ञान और प्रबुद्धता प्राप्त करना संभव है। कालचक्र तंत्र, जिसका अर्थ है समय चक्र, तिब्बती बौद्ध धर्म की एक जटिल और गूढ़ शिक्षा है। यह समय, ब्रह्मांड और मानव अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन रहस्यों को उजागर करता है। कालचक्र तंत्र के केंद्र में शंभाला की अवधारणा है, जो आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह के ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रतिष्ठित है। कालचक्र तंत्र के अनुसार शंभाला का शासन कालचक्र के राजाओं द्वारा किया जाता है, जो प्रबुद्ध प्राणी हैं, जो मानवता के आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये राजा समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हैं और उनके पास असीम शक्ति और ज्ञान है। कालचक्र तंत्र में शंभाला का महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह कालचक्र की शिक्षाओं के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ऐसा माना जाता है कि कालचक्र तंत्र को पहली बार शंभाला में प्रकट किया गया था, और तब से इसे गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा है। तिब्बती भविष्यवाणियों के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब शंभाला की सेनाएं दुनिया में उतरेंगी और अंधेरे और अज्ञानता की ताकतों का मुकाबला करेंगी। इस अंतिम लड़ाई के बाद एक स्वर्ण युग का उदय होगा, जहां शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का शासन होगा। कालचक्र तंत्र और शंभाला की अवधारणाएं तिब्बती बौद्ध धर्म में गहराई से निहित हैं और इसके अनुयायियों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत हैं। शंभाला केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आदर्श, एक ऐसी चेतना की स्थिति का प्रतीक है जो आंतरिक शांति, स्पष्टता और करुणा से परिपूर्ण है। यह आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है जो हम सभी के भीतर निहित है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में शंभाला को हृदय के केंद्र में स्थित एक पवित्र स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, जो हमारे सच्चे स्वरूप का निवास स्थान है। यह वह स्थान है जहां अहंकार की सीमाएं भंग हो जाती हैं और हम अपनी वास्तविक प्रकृति, जो कि शुद्ध चेतना और असीम प्रेम है, से जुड़ते हैं। शंभाला की यात्रा एक आंतरिक यात्रा है, जो आत्म खोज और परिवर्तन का मार्ग है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम अपनी सीमित मान्यताओं, भय और असुरक्षाओं का सामना करते हैं और अपनी पूरी क्षमता को अपनाते हैं। शंभाला तक पहुंचने के लिए हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और अपने हृदय को करुणा से भरना होगा। हमें अहंकार की झूठी पहचान को त्यागना होगा और अपनी दिव्य प्रकृति को अपनाना होगा। ये यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अंततः हमें मुक्ति और आनंद की ओर ले जाती है।
जब हम शंभाला के भीतर पहुंचते हैं तो हम अपनी सच्ची प्रकृति को पहचानते हैं और ब्रह्मांड के साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं। शंभाला हमें याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक प्रकृति शांति, प्रेम और आनंद है। शंभाला की अवधारणा अपनी गूढ़ प्रकृति के कारण विभिन्न संस्कृतियों और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग रूप से व्याख्यायित की गई है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला को एक वास्तविक भौतिक स्थान माना जाता है जो संभवतः हिमालय में कहीं स्थित है। यह प्रबुद्ध प्राणियों का निवास स्थान है जो कालचक्र की शिक्षाओं का संरक्षण करते हैं और एक स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। हिंदू धर्म में शंभाला की अवधारणा को कालापानी या शिवलोक से जोड़ा जाता है जो शिव का निवास स्थान है। यह एक दिव्य स्थान है जहां समय और स्थान का अस्तित्व नहीं है और जहां आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। पश्चिमी गूढ़तावाद में शंभाला को अक्सर अग्रथा या भूमिगत साम्राज्य से जोड़ा जाता है जो एक उन्नत सभ्यता का घर है जो पृथ्वी के भीतर रहती है। ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता आध्यात्मिक रूप से और तकनीकी रूप से मानवता से कहीं अधिक उन्नत है। इन सभी व्याख्याओं में शंभाला एक ऐसी जगह का प्रतीक है जो ज्ञान, शक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ऐसी जगह है जो हमारी पहुंच से परे प्रतीत होती है, फिर भी यह हमें आकर्षित करती है, हमें अपनी आध्यात्मिक क्षमता का एहसास कराती है। शंभाला का रहस्य सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता आ रहा है और आधुनिक युग में भी इसका आकर्षण कम नहीं हुआ है। 20वीं शताब्दी में शंभाला ने रहस्यवादियों, साहसिक यात्रियों और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक नए सिरे से रुचि पैदा की। कई पश्चिमी खोजकर्ता और यात्री हिमालय के दुर्गम क्षेत्रों में शंभाला को खोजने के लिए निकल पड़े। कुछ का मानना था कि शंभाला एक वास्तविक भौगोलिक स्थान है, जबकि अन्य ने इसे एक आध्यात्मिक रूपक के रूप में देखा। रूसी रहस्यवादी निकोलस रोरिक और उनकी पत्नी हेलेना रोरिक ने 1920 के दशक में मध्य एशिया की यात्रा की और दावा किया कि उन्होंने शंभाला के निवासियों से टेलीपैथिक संपर्क स्थापित किया है। रोरिक ने अपनी यात्राओं के बारे में कई पुस्तकें लिखी, जिससे पश्चिम में शंभाला में रुचि और बढ़ गई। आज भी शंभाला आधुनिक रहस्यवाद और नए युग के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। कई लोग मानते हैं कि शंभाला एक ऐसी जगह है जहां आध्यात्मिक ज्ञान और शक्ति केंद्रित है और यह कि हम ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से इसके साथ जुड़ सकते हैं। शंभाला का प्रभाव एक रहस्यमय और आकर्षक अवधारणा होने के नाते साहित्य, सिनेमा, कला और संगीत सहित विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से देखा जा सकता है। जेम्स हिल्टन के प्रसिद्ध उपन्यास लॉस्ट होराइजन ने शंभाला को पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। उपन्यास में शंभाला को शांग्रीला नामक एक छिपे हुए स्वर्ग के रूप में दर्शाया गया है जो हिमालय में स्थित है और जहां लोग सद्भाव और शांति से रहते हैं। मार्वल कॉमिक्स में शंभाला का चित्रण कुंग फू के महानतम योद्धाओं के एक छिपे हुए शहर के रूप में किया गया है जहां आयरन फिस्ट नामक नायक को प्रशिक्षित किया जाता है। शंभाला का स्थायी आकर्षण इसकी सुंदरता, रहस्य और आशा के संदेश में निहित है। यह एक ऐसी दुनिया की संभावना का प्रतीक है जहां शांति, सद्भाव और ज्ञान का शासन है। एक ऐसी दुनिया जिसकी हम सभी आशा करते हैं। शंभाला का वास्तविक आकर्षण इसकी भौगोलिक स्थिति या ऐतिहासिक प्रामाणिकता में नहीं, बल्कि इसके गहरे प्रतीकात्मक महत्व में निहित है। यह आंतरिक शांति, ज्ञान और प्रबुद्धता का प्रतीक है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर मौजूद क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। शंभाला की यात्रा बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं, बल्कि आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास का आंतरिक मार्ग है। यह अज्ञानता और दुख के अंधेरे से ज्ञान और करुणा के प्रकाश की ओर एक यात्रा है। शंभाला तक पहुंचने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, अपने हृदय को करुणा से भरना होगा और अपनी चेतना को शुद्ध करना होगा। हमें सच्चाई, प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। शंभाला का संदेश सार्वभौमिक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी अपनी आध्यात्मिक क्षमता को साकार करने और एक ऐसे जीवन को जीने में सक्षम हैं जो अर्थ, उद्देश्य और संतोष से परिपूर्ण हो।
शंभाला का रहस्य सदियों से मानव कल्पना को मोहित करता आ रहा है। यह एक ऐसी जगह का सपना है जहां शांति, प्रेम और ज्ञान का शासन है। भले ही शंभाला एक वास्तविक स्थान हो या एक रूपक, यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को खोजें और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और शंभाला की इस अद्भुत यात्रा ने आपको प्रेरित किया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और दिलचस्प और रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।